और शिव बोले, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम जिस भी किसी व्यक्ति के तीसरे नेत्र को अपने अंगूठे से छू दोगे, उस व्यक्ति की मुक्ति का जिम्मेवार मैं स्वयं होऊंगा। जो तुम्हारी किताब, जीवनी की किताब तुमने छपवाई, बड़ा पुण्य का काम किया, और इस पुण्य के काम को मैं इसके लिए तुम्हें साधुवाद देता हूं। विपत्ति काल शुभ, वो जो तुम्हारे कर्म भोग प्रारब्ध के बाकी रह गए और करुणावश तुमने जो दीन दुखी व्यक्तियों के दुखों को अपने ऊपर ओट लिया और भोगने की वेला अब आ गई है। सर्वशक्ति मत परमात्मन श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। समस्त सृष्टि के जीव जंतुगण, जड़ चेतन अस्तित्व को मेरे प्रणाम। सारी सृजना जिसमें वो सर्जनहार गूंथा हुआ है, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज फिर वही दृश्य जो 2020 में आया था। सभी संतजन, सिद्धजन, मुनिजन फिर रात्रि को मेरे पास आए। शिव, मुक्त, गंधर्व, मुनि और सभी अवतार, सभी तीर्थंकर, सभी पैगंबर और सभी प्रकार के वो
जिन्होंने उस तल को छुआ। मुझे याद है ऐसा ही कुछ करीब 4 वर्ष पहले भी हुआ था, और शायद वो तारीख आज की तारीख के आसपास ही थी। आज फिर वही दृश्य दोहराया गया। करीब 4 वर्ष होने को आए। उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। शिव बोले, जिस नेक नीति से, समर्पण से, प्रेम से, प्रीतिपूर्वक लोक हितार्थ कल्याणार्थ आपने अपने अनुभवों को साझा किया, मेरी इस सृष्टि में विचरण करने वाले प्रत्येक मुमुक्षु के लिए ये जो आपने बिखेर दिया सारा ज्ञान, उसके लिए हम सभी आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आशीष की धारा निरंतर हमारे हृदयों से तुम्हारे ऊपर बह रही है। हम कृत्य कृत्य हो गए। आपने जिस ईमानदारी, कर्मठता, पुरुषार्थ और बिना किसी निहित स्वार्थ के यह जो ज्ञान हमने ही आपको दिया, वो आपने संसार में आलोकित किया। जिनके भाग्य में था, ग्रहण कर लिया गया। जिनके भाग्य में होगा, ग्रहण कर लेंगे। हमारा आज का उद्देश्य उस दिन के उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत। उस दिन हम आपसे मांगने आए थे, आज हम तुम्हें वरदान देने आए। जिस ईमानदारी से, जिस दया दिली से, नेक हृदयता से मानवता के उद्धार हेतु आपने अपनी सारी शक्ति और यंत्रों का इस्तेमाल किया, उसके लिए युगों युगों तक यह सृष्टि आपका आभार व्यक्त करती रहे। और शिव बोले, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम जिस भी किसी व्यक्ति के तीसरे नेत्र को अपने अंगूठे से छू दोगे, उस व्यक्ति की मुक्ति का जिम्मेवार मैं स्वयं होऊंगा। मैं स्वयं उसका उद्धार करूंगा। तुम अभी शरीरधारी हो, और तुम्हें बता दूं,
कि आज से 19 तारीख से तुम्हारा विपत्ति काल शुरू। जो भी तुम्हारे कुछ बकाया प्रारब्ध रह गए आज तक, जो भी तुमने लोगों के करुणावश ओट लिए, वो सब भोगने का वक्त आ गया है। आज 19 अप्रैल से वह वक्त शुरू हो गया। अब वो काल आ गया जब दुष्ट जन तुम्हारे विपरीत बहुत कुछ बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। और हम जानते हैं कि जिसका सब कुछ खो गया उसका और कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। ये भली भांति हमें मालूम, लेकिन अपनी तरफ से वह दुष्ट जन तुम्हें प्रताड़ित करने की चेष्टा करेंगे, तुम्हें दुखित करने की चेष्टा करेंगे, षड्यंत्र गढ़े जाएंगे। लांछन, आरोप, प्रतिरोप लगेंगे। तुम्हारे प्रियजनों को भी कष्ट देने का साहस करेंगे, लेकिन हम रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सभी सिद्धजन, गुरुजन, ऋषिजन और मैं स्वयं शिव स्वरूप सृष्टि का रचयिता, पालन करता और विध्वंस करता तुम्हें वरदान देता है कि तुम जिस भी किसी व्यक्ति के तीसरे नेत्र को छू दोगे, वह व्यक्ति मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। यह मेरा वचन है। जिस आनंदित भाव से आपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, जिस प्रकार आपने हमारे हुक्म को माना है और आनंद से हंसते हंसते आपने सारे ज्ञान का प्रसार किया है, हम उससे परिपूर्ण संतुष्ट हैं। ऐसी ही आशा थी और तुम उसके ऊपर खरे उतरे। इसलिए मैं शिव स्वरूप और मेरी सारी सेना, सिद्ध, मुनि, गण, देवी देवता, गंधर्व, यक्षिणी, दक्षिणी, सभी प्रकार के शक्तियां तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों को सदा से हमारा आशीर्वाद मिलता रहेगा।
यह मेरा तुम्हें वरदान है। पहले मैंने तुम्हें जो वरदान दिया था वह मात्र 500 व्यक्तियों का था, और मुझे पता है कि तुमने बहुत कम लोगों को दीक्षित किया है। लेकिन अब गिनती को मत गिनना, तुम अपना यही काम जैसे तुमने पहले शानदार ढंग से किया, आनंद मगन होके किया, वैसे ही तुम जिनको मैं भेजूंगा, भेजना काम मेरा और दीक्षा देना काम तुम्हारा। बस तीसरे नेत्र को छू भर देना, चाहे संकल्प से चाहे शरीर से। तत्क्षण वो मुक्त हो गए। समझो मैंने मुहर लगा दी उनकी मुक्ति पे। अब जिम्मेवारी मेरी, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं। जिन्हें मैं भेजूं उन्हें तुम दीक्षित कर देना। और मैं जानता हूं, पहले भी जानता था, अब भी जानता हूं, तुम सुयोग्य पात्र हो। जो मैंने सिद्ध जनों से वार्तालाप की थी कि तुम बिल्कुल खरे उतरोगे, तुम बिल्कुल खरे उतरे 100%। जरा भी शिकन तनाव तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी आत्मा में नहीं आया। तुम चाहे कितने भी तंग हो, मैं जानता हूं जितनी मुश्किलात तुम्हें उस अवस्था में से निकलकर बोलने में होती थी, और तुम जिस जिस अवस्था में शरीर के दर्दों को साथ लिए अपने कल्याणकारी प्रवचनों को लोगों में बिखेरते रहे, उसके लिए तुम साधुवाद के पात्र हो। और हम सभी सज्जन, संत जन, मनीषी जन के वरदान के अधिकारी हो। हम सभी तुम्हारे आधार में जो आएगा, तुम्हारी परिधि में जो आएगा, उसके ऊपर हमारा आशीर्वाद बरस जाएगा। सुरक्षा कवच उसके साथ हो लेगा। तुम्हारी परिधि में प्रवेश करते वक्त बस वह व्यक्ति अपने आप को निश्चिंत समझे। ये हम आपको वरदान देते हैं। आज गिनती खत्म हुई। बस हमारा ये काम और करता है। विपत्ति काल शुरू। वो जो तुम्हारे कर्म भोग प्रारब्ध के बाकी रह गए, और करुणावश तुमने जो दीन दुखी व्यक्तियों के दुखों को अपने ऊपर ओट लिया, और भोगने की वेला अब आ गई है। हर पल हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और हम जानते हैं कि इससे तुम्हें जरा भी
तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुमने जान लिया है कि तुम कौन। जिसे कष्ट होगा, जिसे क्लेश होगा, जिसे दुख होगा, जिसे दर्द होगा, जिसके ऊपर अच्छा बुरा घटित होगा, वो तुम हो नहीं, ये हम जानते हैं, तुमने जान लिया। लेकिन विपत्ति काल आज से शुरू है, क्योंकि जो अष्टमेश मार्केश की दशा बृहस्पति की आज अपने चरम प्रगाढ़ रूप से शुरू है। उस दशा के मुताबिक तुम्हारे सभी वो कर्म जो तुमने उठाए या तुमने प्रारब्ध में कर्ता भाव से किया, वो भुगतने की वेला अब आ गई है। दुष्ट जनों को अपना काम करने में सहयोग करो, उन्हें करने दो ताकि जल्दी निवृत्त हो जाए। और कितना भी कहर हो, याद रखना, हम जानते तो हैं तुमने जो संसार को प्रतिक्रियाहीनता का उपदेश दिया वह अपने आप में अद्भुत था, और हम जानते हैं कि तुम इसको खुद भी निभाओगे। यद्यपि तुम हर प्रकार की सिद्धि रिद्धि से ग्रस्त हो, तुम्हें तंग करने वाले व्यक्तियों को तुम दंडित मत करना, हम उन्हें निपट लेंगे। तुम कुछ मत कहना, तुम ऐसे ही चलना जैसे तुमने जिंदगी को गुजारा है। शेष जीवन भी तुम वैसे ही गुजारते हैं। प्रतिक्रिया न तुमने की है और ना ही तुम करना, क्योंकि ज्यादा बुरे दिन भी आ सकते हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारे पास सभी प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हैं। तुम पल भर में एक फूंक मारकर सुमेरु को उड़ा सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत। हम जो हैं पहले भी हम ही निपटते रहे हैं, अब भी हम ही निपटते रहेंगे। बस ये काम हमारे पे ही छोड़ते रहे और हमारे पे ही छोड़ते रहना। हमें भरोसा पूरा है कि तुम अपनी उस संस्कार से, उस वृत्ति से डगमगाओगे नहीं। लेकिन फिर भी आपत्ति काल में कई बार व्यक्ति मर्यादाओं को खो देता है। आपसे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आगाह जरूर करना चाहते हैं। भीषण संकट भी आ सकते हैं, विपत्ति काल भारी है, लेकिन तुम वैसे ही जैसे प्रभु भजन के गीत गाते गाते मुस्कुराते भीतर से आनंद भाव से ग्रसित, उस रस को पीते पीते तुमने पूरा जीवन गुजार दिया, ऐसा ही शेष भी गुजार देना। दूसरा, जो गायत्री मंत्र मैंने तुम्हें दिया था, जिसको विश्वामित्र ने शब्द निकालकर खंडित कर दिया था, वो शब्द मैंने तुम्हें बताया, लेकिन तुमने इसे जितनी गोपनीयता के साथ एक परम खजाने की तरह संभाल के रखा, उसके लिए तुम साधुवाद के पात्र हो।
हमारी अपेक्षाओं के ऊपर तिल तिल खरा उतरने वाले तुम, उनसे अपेक्षाओं से बाहर जाने की हम उम्मीद नहीं कर सकते। वह गायत्री मंत्र इस कली काल में, भीषण कली काल में लोक कल्याणार्थ तुम जन कल्याण हेतु बांट सकते हो। आज से ये बंधन तुम्हारे ऊपर से मैं उठा रहा हूं। तुम ये गायत्री मंत्र का शुद्ध रूप जो मेरी तरफ से प्रकट किया गया था, इस भीषण कलिकाल में मानव कल्याणार्थ ये तुम बांट सकते हो। तुम्हारे ऊपर से प्रतिबंध आज मैं उठाता हूं। अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम ठीक समझो, जिसे ठीक समझो बांट देना, जिसे ठीक ना समझो मत बांटना। अब ये तुम्हारा काम। मेरा प्रतिबंध समाप्त। और तीसरा, जो तुम्हारी किताब, जीवनी की किताब तुमने छपवाई, बड़ा पुण्य का काम किया। और इस पुण्य के काम को मैं इसके लिए तुम्हें साधुवाद देता हूं। यह प्रत्येक व्यक्ति के पूजा रूम में सुशोभित होनी चाहिए, जिसके उसके दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत मात्रा में कम हो जाएंगे। सुख वैभव संपन्नता उस घर में डेरा डाल लेगी। यह तुम वितरित करना। प्रत्येक जिज्ञासु जो कामना करे और ध्यान रखना, जो कामना ना करे उसे मत देना, उसके काम कीजिए, है भी नहीं। यह एक शास्त्र है और शास्त्र की तरह पूजा स्थल पर रखी हुई यह प्रत्येक प्रकार की ऋणात्मक शक्तियों से उस घर को बचाएगी। बस इसका प्रभाव ऐसा है। मैंने इसके ऊपर विधायक तरंगों का विशाल पुंज बिखेर दिया है। और तुमने इसे वितरित करना है इस कली काल के दुखों को मिटाना है। तो ये काम मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं। मेरे पहले काम को इतने सुंदर ढंग से निभाने के लिए तुम्हें कैसे अलंकृत करूं या पुरस्कृत करूं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी यह संसार तुम्हारा ऋणी रहेगा। और
जिस जिस रूह ने इस पुण्य काम में तुम्हारा संग दिया, वो सब मेरे वरदान के पात्र होंगे, मेरे शुभाशीष के पात्र होंगे। उन सब के ऊपर हम सभी का कल्याण कामना बरसेगा, मंगल कामना बरसेगा। जिन्होंने भी निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से इस यज्ञ में आहुति डाली है, उन सबको हमारे सभी की तरफ से शुभ आशीष। रात कब आए मुझे कोई पता नहीं, कितनी देर रुके मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये वो बेला होती है जब समय शून्य हो जाता है। समय वाष्प बनकर विलीन हो जाता है हवाओं में, फिजाओं में। समयहीनता की अवस्था कितनी देर रही मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वही दृश्य दोहरा है क्या, बिल्कुल वैसा ही जैसे 4 वर्ष पहले ये सभी संत जन, सिद्ध जन, शिव मेरे पास आए थे, वैसे ही रात्रि को भी हुआ। और उनका आना एक उत्सव में तब्दील हो गया। वातावरण नाच उठा, हवाएं झूमने लगी, वृक्षों के पत्ते गाने लगे, आसमान से अमृत की बूंदें बरसने लगी। इतनी महत हस्तियां जब यकसां इकसार इकट्ठी हों तो उसका वर्णन शब्दातीत है, शब्दों में तो हो नहीं सकता। तुम्हारा काम परिपूर्ण होगा। हमने जो दायित्व तुम्हें सौंपा उससे आज तुम मुक्त हो। बस अब तो सिर्फ तुम दीक्षा दो, और जिसको तुम दीक्षा दे दोगे वह निश्चिंत हो जाए, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता शेष नहीं रहे। मैं उसकी जिम्मेवारी उठाऊंगा। मैं उसके मुक्त होने के अंतिम लक्ष्य के ऊपर मोहर लगा दूंगा। इधर तुमने छुआ, इधर तुमने दीक्षित किया, और उधर मेरी स्टैंप लगी। कितनी देर तक हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो प्रस्थान कर गए और मेरी आंख खुली तो मैंने वक्त को निहारा। 8:10 से सुबह के। मुझे कोई जगाता नहीं,
मुझे कोई सोने के लिए भी नहीं कहता। मुद्दतों से, बरसों से, बचपन से, जब से मैं इस मार्ग पे पड़ा तब से मुझे किसी ने जगाया नहीं, ना सोने के लिए कहा। और सहसा जब मेरी आंख खुली, सूरज तो मैंने मुद्दतों पर देखा नहीं, कब निकला कब छिपा। वक्त जरूर देखा, 8:10 थी सुबह। और भी अब आपके लिए कुछ 4 शब्द आपके लिए। यह जिस किताब का वर्णन सभी सिद्धों और भोले शिव ने किया, यह आपको हमारे साहित्य के कंट्रोलर डॉक्टर रमेश शर्मा के पास से मिल जाएगा, निःशुल्क। इसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। इसको अपने पूजा रूम में स्थापित कर लेना, इसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, और पूजा रूम में इसे एस्टेब्लिश कर देना। यह तुम्हारे लिए एक शास्त्र है। और अब मैं भी नहीं जानता इसके बाद कोई अन्य वीडियो तुम्हारे पास आएगी नहीं आएगा, कुछ पता नहीं। आए तो सुन लेना, नहीं तो पुरानी वीडियो सुनते रहना। जितना सुनोगे उतना आनंद का रस भीतर इकट्ठा होगा। यह जरूर सुनना, सुबह शाम जरूर सुनना, एक नित्य कर्म की भांति ये सुनना, एक दिनचर्या की भांति ये सुबह शाम सुनना। उद्धार तो तुम्हारा हो ही जाएगा, निश्चित। बस इसके सुनने से शिव आप पर कृपा करेंगे और आपको दीक्षा देने के लिए मेरे पास भेज देंगे। तब तक आप इसे सुनते रहना, दीक्षा के बाद तो इसे जरूर सुनना, क्योंकि इसमें बड़ी कंटेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है, और वो सारा कंटेंट आत्मा और परमात्मा के प्रति है। बड़े गहरे गहरे राज इसमें वही बोल गया आके, अन्यथा मेरी क्या औकात थी। उसने अपने संसार के कल्याणार्थ बस सिर्फ इन यंत्रों का प्रयोग किया, जो यंत्र भी उसी के थे। इन यंत्रों के ऊपर लगा हुआ सारा पदार्थ, द्रव्य उसी का था, सारी संरचना उसी की, चित्रकारी उसी की। वही अपनी संरचना से बोला, सभी यंत्र उसके, सभी शब्द उसके, सभी भाव उसके। जब से जाना है मेरा यहाँ कुछ नहीं, उसी दिन से सभी कुछ उसका हो गया है। उसी का सुख, उसी का दुख, उसी का मान, उसी का अपमान।
उसी का यश, उसी की कीर्ति, उसी का व्याख्यान वह खुद कराता है। जो बोलता हूं वह मैं नहीं बोलता, अपने ही संयंत्रों से खुद ही बोलता है। शब्द भी उसके, यंत्र भी उसके, सब उसका। और पूर्ण समर्पण भाव से, पूर्ण आनंद से भरे भरे मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। बस अब सिर्फ आपसे आज रात्रि की सारी वार्ता साझी करने के लिए यह वीडियो मैं डाल रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को, किसी धर्म विशेष से निमंत्रित नहीं कर रहा हूं। तुम जिस जगह बैठे हो बैठे रहो। तुम जिसको मानते हो, जो करते हो, उसके ऊपर जरा भी कोई प्रतिबंध नहीं, वहीं बैठे रहो। तुम्हारी श्रद्धा उनके ऊपर परिपूर्ण रूप से बनी रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीष है। लेकिन मैं बात करता हूं सिर्फ जिन लोगों को मेरे पास वह परम मालिक भेजेगा। बस मेरा तो अब जितना दायित्व बाकी रह गया, जो मुझसे और काम लेना चाहता है वह उसकी मर्जी। मेरा सभी काम समाप्त हुआ, मैं मुक्त हुआ। आज मैं निर्भर हुआ दायित्वों से, फर्जों से। उसने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, बेअंत दिया, बाकमाल दिया और निहाल कर दिया। इसी कामना के साथ कि तुम भी उसी आनंद के समुद्र में गोते लगा के निहाल हो जाओ, उसी खुमारी और आनंद के सागर में, उन तीर्थों में नहाओ और आनंद की 8 खेलियां करो। ऐसी भावना के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।